चलो शुरुआत करते हैं ना। तो आज हम समझेंगे प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो बाद में करते हैं। तो फटाफट से दो तीन चीजों के सवाल के जवाब देंगे आप। पहला है, हम किसी भी व्यक्ति से या मैं आपसे पर्सनली पूछता हूँ, सभी लोगों को जिंदगी में दो चीजों की आवश्यकता होती है, सभी को ही। क्या? कि स्वास्थ्य अच्छा रहे और पैसा अच्छा रहे उसके पास। सही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के वातावरण में, आज की लाइफ स्टाइल में स्वास्थ्य को अच्छा रखना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। मानते हैं ना इस बात को आप? और मैं आज आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके साथ, आपको बिना बताए और आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। जो बीमारियां आपको हो गई हैं उनमें सुधार करेगा, जो बीमारियां आपको नहीं हुई हैं उनको नहीं होने देगा। बहुत ही शानदार। और हम इस मिशन को कहते हैं दवा मुक्त भारत। इस मिशन को दवा मुक्त करना है हमें लोगों को। उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट आपको, आपके पास में आज लेके आ रहा हूँ। क्या है, कैसे काम करता है, उसको आप समझने वाले हैं। तो सवाल सबसे पहले एक ही आता है, दवाइयां हम ले रहे हैं, तो ये दवाइयां बढ़ रही हैं घट रही हैं? तो हर आदमी को पता है कि आज दवाइयां बढ़ रही हैं। पहले कोई एक दवाई पैरासीटामोल कोई लेते हैं, वो एक कंपनी की आती थी। आज सारी कंपनियां जितनी भी अवेलेबल है मार्केट में, सब पैरासीटामोल बनाती हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाती है। तो दवाइयां बढ़ रही है। और अगर हम बात करें बीमारियों की, तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अब देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कि मेरे को 4 रोटी की भूख है, 5 रोटी खा ली और अभी भी भूख लग रही है। जैसे जैसे रोटी खा रहा हूँ वैसे वैसे भूख बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है क्या? तो दवाइयां बढ़ रही हैं तो बीमारी घटनी चाहिए, और बीमारियां घट रही हैं तो दवाइयां घटनी चाहिए, लेकिन दोनों चीज बढ़ रही हैं। इसका मतलब एक ही चीज है कि दवाइयां बीमारियों की जड़ों पर काम नहीं कर रही है। मतलब बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, इस वजह से ये दवाई लगातार बढ़ रही है। और किस तरह की समस्याएं हैं आजकल? बीपी, शुगर, पैरालिसिस, कैंसर, अटैक, वेरिकोज वेन, अस्थमा। इनके वायरस का नाम कोई फटाफट बताएगा तो आज उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। कोई है बताने वाला इनके वायरस का नाम? नहीं पता किसी को भी? चलो तो आगे चलते हैं। तो पहले क्या था कि कोई बीमारी होती थी ना, तो उसमें डॉक्टर हमें जब दवाई देता था तो वो बताता था कि वायरस जो है ना, इसका 15 दिन जिंदा रहेगा, मलेरिया का। तो आपको 15 दिन दवाइयां लेनी है, तो मलेरिया का वायरस खत्म हो जाएगा। अब ये शुगर का वायरस कितने दिन जिंदा रहेगा? बीपी का कितने दिन जिंदा रहेगा? बोले तब तक जब तक आदमी जिंदा रहेगा, क्योंकि शुगर किसी वायरस की वजह से नहीं है, आपकी वजह से। भाई शुगर किसने खाया? किसने? आपने। अच्छा खाया बुरा खाया? किसने खाया? खुद ने। तेल किसने खाया? कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया? खुद का। और कौन ध्यान नहीं रख रहा? खुद ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? खुद की। तो वायरस कौन हुआ? खुद। तो डॉक्टर क्या कहता है? जब तक जिंदा हो जब तक दवाइयां लेनी होंगी। समझ गए? अब दवाइयां कब बंद होंगी? कोई दवाई बंद करना चाहता है? तो दवाइयां कब बंद होंगी आपको पता लग गया अब। चलो तब आगे चलते हैं। तो ये हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और ये पांचों तत्व आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये पांचों तत्व बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही शुद्ध थे। पता है ना आप लोगों को? ऐसा नहीं था ना कि आकाश नहीं था पहले, 5 साल पहले, वो 100 साल पहले आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब थे। और इन 5 तत्वों में जब भी असंतुलन होगा, हम उसे बीमारी बोले। आज आप बिल्कुल तरोताजा हो, घर पे एकदम कोई बीमारी नहीं है, आप कहते हो ना मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है। एक काम करो, दूषित पानी पी लो आज, सुबह ही बीमारियां चालू। इसका मतलब क्या था? कि ये तो कभी भी हो सकता है। खाना दूषित खा लो, तुरंत बीमार। इसका मतलब है कि पांचों तत्वों में जब भी असंतुलन होगा आप बीमार होगे। तो पहले कैसे थे ये सब? हवा बिल्कुल अच्छी थी, पानी बिल्कुल अच्छा था, खाना एकदम शुद्ध, अच्छी आदतें, अच्छी नींद आती थी। आपको ध्यान होगा गांव में जब आप लोग चारपाई लगा के पेड़ों के नीचे सोते थे तो क्या शानदार नींद आती थी, है ना? और ये पृथ्वी का संपर्क कितना था, वहीं नंगे पैर खेलना, नंग और उसी पे जमीन पे सोना, रात को कितनी शानदार नींद आती थी। एक पतली सी चादर बिछा के सीधे डायरेक्टली जमीन पे सो जाओ, बढ़िया नींद आती थी। अभी गद्दा चाहिए एकदम मखमली, तब भी नहीं आती नींद। क्यों? रीजन क्या है? ये आपकी बीमारियों का रहस्य। और ये जो था ये क्या था? लंबी आयु का रहस्य। अब आप वो हवा तो ला नहीं सकते, आप में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हवा को शुद्ध कर सकता हो, पानी शुद्ध कर सकता हो, वातावरण को शुद्ध कर दे? ये जो फल फ्रूट है, दूषित भोजन है, इसको पेस्टिसाइड से बचा ले, ऐसा हमारे पास कोई रास्ता नहीं।
और दूसरा नीचे देखिए अयोग्य जीवन शैली। क्या आप इन चीजों से दूर रह सकते हैं? अभी भी देखो सबके सामने मोबाइल लैपटॉप सब रखा हुआ है, तो नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थितियों में इनके जो प्रभाव हैं वो आपके शरीर पर दिखाई देंगे। तो क्या करें साहब, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। और आज जो बीमारियां हैं उसमें 99% जो बीमारियां हैं उसका कारण है ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन। क्योंकि हवा अशुद्ध हो गई तो ऑक्सीजन अशुद्ध हो गई, पानी अशुद्ध हो गया, ऑक्सीजन अशुद्ध हो गई, खाना अशुद्ध हो गया तो वो खाना कहाँ चला जाएगा? आपके ब्लड में। पहले क्या जाता था? आप एप्पल खाते थे तो शानदार एप्पल जाता था ताजा ताजा, अभी क्या जाता है एप्पल के साथ? पेस्टिसाइड। कहाँ गए? आपके ब्लड में। तो क्या क्या दूषित हो गया? आपकी ऑक्सीजन और आपका ब्लड। तो इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन दूषित होने से आपको बीमारियां होती हैं। तो हमारा ब्लड का क्या काम है, कल मैंने आपसे पूछा था। तो ब्लड क्या करता है? देखो ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज पढ़ के बता रहा हूँ। फेफड़ों को उत्तकों तक ऑक्सीजन पोषक तत्वों का परिवहन, यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके उत्तक मतलब हमारे अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन कौन लेगा? ब्लड। और कहां पहुंचाएगा? आपके अंगों तक, उत्तकों तक। अतिरिक्त रक्त वाहिनियों को रोकने के लिए रक्त के थक्कों का निर्माण, मतलब जब आपके कोई चोट हो जाती है या हानि हो जाती है, शरीर में टूट फूट हो जाती है, तो आपका खून बहे नहीं, उसके लिए रोकने का काम किसका है? ये खून। खून का मतलब ब्लड का काम। संक्रमण से लड़ने का, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, किसकी अच्छी है भाई इम्यूनिटी? तो वो इम्यूनिटी कौन है? वो ब्लड की होती है। अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? अपशिष्ट चीजें जो शरीर में खाने के साथ साथ चली गई है। ध्यान से समझ लो, आज ऐसा प्रोडक्ट समझाने वाला हूं आपको कि जिंदगी भर याद रहेगा और लोगों को समझा पाएंगे। जो आपने खाया उसमें दोनों चीजें थी, अच्छी चीज भी और खराब भी। तो अच्छी को तो कहाँ ले गया? अपने अंगों तक। और खराब चीजों को कहाँ ले जाएगा? गुर्दे और यकृत यानी किडनी और लीवर तक लेके जाएगा। जिससे क्या होगा? वो फिल्टर करेंगे और वो खराब चीजें लेटरिन के रास्ते, बाथरूम के रास्ते बाहर निकल जाएंगी। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये है आपके रक्त का काम। आ गया समझ में? लेकिन रक्त तो खुद ही कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया, खराब हो गया ब्लड सर्कुलेशन। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन खराब हो गया तो जिस हिस्से में खराबी होगी वहीं के रोग स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्यादातर लोगों को पैरों का, कमर से नीचे रक्त का जो कहते हैं ना कि सर्कुलेशन खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है? बवासीर, लकवा, यौन रोग, मूत्र रोग, थकान, कमजोरी, कम ऊर्जा, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनसे संबंधित बीमारियां बन जाती हैं। और अभी आपने देखा होगा इन दिनों बहुत तेजी से लोगों के चश्मे चढ़ रहे हैं, बच्चों के। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचाई पे जो हिस्सा रहता है वो क्या है? आपका सर है, मस्तिष्क। और यहाँ आंखें हैं, कान है, दांत है। तो यहाँ देखना आप बच्चों में, छोटे बच्चों में दांतों की बीमारी, आंखों की बीमारी, कान से संबंधित समस्याएं, है ना, और चिड़चिड़ापन, ये सब के सब क्यों है? क्योंकि इनका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं। पहले खेल कैसे खेलते थे? जिसमें गर्दन नीचे झुकती थी, मतलब आप जैसे कहते हैं ना, पिट्ठू समझते हैं आप? पिट्ठू खेलना, है ना, दौड़ भाग के खेलते थे। और रुमाल झपट्टा वगैरह इस तरह के। तो उसमें क्या होता था? आदमी नीचे झुकता था तो गर्दन से सर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था। अभी मोबाइल चलाने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं। तो क्या होगा? ये सारी बीमारियां आज बच्चों को हो गई है। ठीक है। तो अभी क्या करना है? या तो उनको वो वही खेल खिलाओ, हाँ सितोलिया बोलते हैं। चलो, तो अभी पृथ्वी का क्या महत्व है इसमें? क्यों हम कह रहे हैं बार बार मिट्टी पे सोने से अच्छा होता था? पानी कहाँ से आएगा? जमीन से। खाना कहाँ से आता है? जमीन से। तो जमीन जब शुद्ध थी, जितना अच्छा था, उस जमीन से हमें ताकत मिलती थी। लोगों को पृथ्वी का महत्व ही नहीं पता। मैं आपको एक एग्जाम्पल से पूछता हूँ। नींबू का बीज आप सबने देखा, एक ही बीज की बात कर रहा हूँ, ऐसे सब बीजों की बात कर सकता हूँ मैं। नींबू का बीज आप खा सकते हैं? कोई किसी ने खाया है? नहीं। लेकिन उसी बीज को आप मिट्टी में डालो तो पृथ्वी का महत्व पता चलेगा। देखो, पहला तत्व कौन सा हो गया? पृथ्वी। फिर पानी डालो, दूसरा तत्व। तीसरा तत्व खाद डालो। चौथा प्रकाश। और पांचवा आकाश। अभी क्या बन जाएगा बीज से? नींबू का पौधा। और डॉक्टर क्या बोलता है? रोज एक नींबू आपको स्वास्थ्य के लिए लेना चाहिए। कहां से आया नींबू? वही पांचों तत्व उस नींबू के अंदर आ गए और आपको वो पांचों तत्व नींबू के रूप में मिल रहे हैं। बस हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। क्या बिना पृथ्वी के बीज उग सकता था? बिना पानी के, बिना खाद के, बिना प्रकाश के? नहीं। यानी पांचों तत्व शरीर को चाहिए, तो वो नींबू के रूप में, खाने के रूप में आपको मिल रहे हैं। लोगों को लगता होगा मिट्टी तो खाई नहीं जाती। मिट्टी से ही सब कुछ आता है, मिट्टी में ही सारे खनिज लवण है। ये सारे आपको एक सिस्टम के थ्रू मिलते हैं। तो ऐसे ही मिट्टी के अंदर एनर्जी भी है।
आपको किसी को जब भी ऐसा लगे ना कि नहीं नहीं इसमें कोई ऐसी एनर्जी वनर्जी नहीं है, तो एक तार खंबे पे लगाना हाथ, और दूसरा जमीन पे टच करना तो एनर्जी आपको मिल जाएगी वहां से। ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं मैग्नेट में क्या 4 सेकंड के अंदर आदमी चार्ज हो जाता है? बिल्कुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के आप तार, नंगा तार पकड़ के पृथ्वी को एक बार टच करके देखो, 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इतनी जल्दी ऊर्जा आती है। तो ऐसे ही वहां से आती है। आया समझ में? तो ये पृथ्वी का आपको एनर्जी मिलने का तरीका है। तो अब बात करते हैं कि ये पृथ्वी जो है जब घूमती है तो घर्षण पैदा होता है, और घर्षण से के कारण से क्या होता है, नीचे जमीन में लावा पैदा होता है, और चुंबकीय लावा बन जाता है। उस लावे को निकाल के जैव चुंबक बनाए जाते हैं। आ गया समझ में आपको? दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक ग्रेविटी फोर्स होता है। तो अब बात आई कि ब्लड सर्कुलेशन खराब कैसे हो गया, यही सवाल चल रहा है अभी हमारा। तो पहले तो खान पान से खराब हो गया, दूसरा क्या हो गया, और दूसरा क्या रीजन है? शरीर के पंच महाभूतों में से पृथ्वी से हमें मैग्नेट एनर्जी मिलती है, जिसका सीधा संबंध हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है। जब पृथ्वी से चुंबकीय शक्ति शरीर के पास आती है तो हमारा रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन बात यह है कि अब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पहले चुंबकीय एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 150 साल पहले हमें जीवन जमीन के साथ रहने का मौका मिलता था, इसलिए हमारे परिवेश में चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती थी। तो पहले भी लोग लोग कहते हैं शुगर हो गई है मीठा खाने से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तो 2 लड्डू भी नहीं खाते लोग, पहले 20-20 लड्डू खा जाते थे, 50-50 लड्डू खा जाते थे। गांव के लोग बहुत मीठा खाते थे। आज तो घी वगैरह कौन खाता है? मुश्किल से 2 किलो घी चलता है घर में। पहले 10-10 15-15 किलो घी लगता था घर में। तो ज्यादा पहले खाया जाता था, लेकिन पहले क्या था, शुद्ध था, और शुद्ध नुकसान नहीं करता। तो हमें घी और तेल नुकसान नहीं करता है, हमें नुकसान करता है उसमें मिली हुई अशुद्धि। और अशुद्धि को बाहर निकालने का काम किसका है? फटाफट से बताओ। मैंने अभी आपको बताया था कि अशुद्ध चीजों को बाहर कौन निकालता है, जल्दी से बताओ। किस किस को ध्यान है? हाँ, काम कौन करता है? लीवर तो बाहर निकालेगा, बिल्कुल रितिका जी सही कह रहे हैं। लीवर किडनी ठीक है, लेकिन उसको निकालने में आपकी काम हेल्प करता है ब्लड। असली जो चीज थी उसको ध्यान दो, ब्लड हेल्प करता है आपकी। अभी ब्लड सर्कुलेशन कैसा है हमारा? खुद ही बीमार पड़ा है, मतलब चौकीदार खुद ही बीमार है। आपने घर में चौकीदार रखा और चौकीदार बीमार हो गए, अब क्या होगा? जानवर आएंगे जाएंगे। तो पहले क्या था, लोहे के, अब हमारे लोहे के साथ रहना मजबूरी हो गई। मकान, खिड़की, दरवाजे, लोहा हर जगह घर कर गया। कार, बस, ट्रेन, बाइक सब लोहे की बनी हुई है। आपका मोबाइल, लैपटॉप, टेबल, कुर्सी सब लोहा चुंबकीय शक्ति को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से हमें पूर्णतः एनर्जी नहीं मिल पाती है। और दूसरा कारण है कि हम खुद अर्थिंग के पास नहीं है, हम जमीन के पास नहीं। बस दो चीजें हो गई, अशुद्धियां बढ़ गई और मैग्नेट एनर्जी कम हो गई, तो बस ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन खराब हो गई। अब क्या करें सर? तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा किया जा सकता है। क्या क्या तरीके हैं जी? आप आयरन की टेबलेट ले सकते हैं, आप न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना खा सकते हैं, मिट्टी के बर्तन का यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो चैट बॉक्स में जरा लिखें कितने लोग टेंशन फ्री बैठे हैं अभी, या टेंशन फ्री हो सकते हैं। अवॉइड अनहेल्दी फूड, आज ही कसम खा लें अभी बैठे बैठे कि आज से चाट पकौड़ी समोसा बिल्कुल बंद। जो जो कसम खा रहा है वो लिख दो इसमें कि मैंने खा ली है। नहीं? चलो तो एक और बता देता हूँ, नो मोबाइल नो रेडिएशन, लैंडलाइन का कनेक्शन ले लो, कल से जूम बंद। तो आज हमारे पास इतना समय, इतना पैसा नहीं है कि हम ये सब काम ठीक से कर सकें या नियमित रूप से कर सकें, और इसी कारण से हम चाहते हुए भी स्वस्थ नहीं रह सकते, बार बार बीमार होते रहते हैं। और ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक ना हो, ऐसी बीमारियां साथ आती रहती। सही है? बिल्कुल। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा आसान रास्ता लेके आ रहा हूं। अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते, कौन कौन से काम बताए मैंने आपको अभी? टेंशन फ्री, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, अवॉइड अनहेल्दी फूड, नो मोबाइल, नो रेडिएशन, नो, और आयरन की टैबलेट। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ, सो सकते हो क्या आराम से? सो तो सकते हो ना? मामराज जी गर्दन क्यों हिला रहे हो? अगर आप सो सकते हो तो आप एक बेड ले लो, एक ई बाइटोरियम का अल्टरनेटिव सेल्फ हीलिंग बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ले लो। बस आपको सोना है।
उसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई पेन नहीं है। और आप अगर उस पे सोते हैं, पानी पीते हैं उसी बायोमैग्नेट का और बेल्ट बांधते हैं, तो आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, मैग्नेट एनर्जी काम कैसे करती है इसको समझते हैं। लोग पूछते हैं ना कि आपका मैट्रेस काम कैसे करता है, पूछते हैं, तो चलो उनको बताते हैं। सबसे पहले हर आदमी का टारगेट है कि उसका बॉडी हेल्दी रहे, यही टारगेट है सबका। तो बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती, आपको ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी करना पड़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रहता है तो कैरियर फूड न्यूट्रिशन, जो मैंने बताए थे ना आपको, हार्मोन्स, विटामिन, न्यूट्रिशन, जितनी भी चीजें हैं उनको कौन, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके शरीर के एक एक पार्ट तक पहुंचती हैं। आपके हार्मोन्स स्त्रावित हुए बॉडी में, इंसुलिन हार्मोन हुआ, बीटा सेल्स हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भी हार्मोन्स है, थायरोक्सिन हार्मोन है, ये सब ब्लड के थ्रू आपके सभी पार्ट में पहुंचेंगे। अंगों 78 पार्ट्स होते हैं आपके शरीर में, वहां पहुंचेंगे। लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो ये नहीं पहुंच पाएंगे। और वेस्टेज कहाँ पहुंचेंगी, लीवर और किडनी तक। लेकिन अच्छा नहीं है तो ये लीवर किडनी तक नहीं पहुंचेंगी और आपके ब्लड में रह जाएंगी। ये हो गया हमारा एक काम। तो ये काम है, मैग्नेट एनर्जी क्या करेगी इसमें, जब आपका ब्लड अच्छा हो जाएगा, कब होगा, जब आपकी ब्लड सेल्स अच्छी होंगी। ब्लड सेल्स अच्छी कब होंगी, जब उनको ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब आपकी बॉडी में आयरन अच्छा होगा। लेकिन सवाल तो एक ही बात था कि ये मैग्नेट प्रोडक्ट करते क्या है। जब चुंबकीय क्षेत्र शरीर के पास आता है तो आयरन को शक्ति प्रदान करता है, जिससे ऑक्सीजन को आकर्षित करता है और रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये जो है मैग्नेट एनर्जी, ये क्या करेगी, आयरन को एक्टिव करेगी। फिर क्या होगा, और आयरन हमारा एक्टिव हो गया, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा शरीर में। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाएंगी। सेल्स हेल्दी हो गई तो क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो क्या हो गया, बॉडी हेल्दी। तो क्या ठीक करना है, हम क्या कर रहे हैं, बॉडी का इलाज करवा रहे हैं सब लोग। हमें बॉडी का इलाज नहीं करवाना, किसका इलाज करना है हमें, मैग्नेट एनर्जी का। भाई एक चीज बताओ, मेरी शर्ट में से बटन टूट जाए, अब बटन की जगह मैं शर्ट खरीदूं या बटन लगाऊं। अगर मैं हर बार बटन टूटने पे शर्ट खरीदूंगा तो आपको हुआ बीपी। बीपी कहाँ हुआ, आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हुआ, तब बीपी हुआ। अब आप बीपी का इलाज कर रहे हैं, हुआ क्यों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन खराब है। फिर आपको शुगर हुई, कहाँ हुई, ब्लड में। अब आप शुगर का इलाज करवा रहे हैं, जबकि हुई कहाँ पे, ब्लड में। पैरालिसिस आया, क्या हुआ, सब ब्लड गाढ़ा हो गया। अटैक आया, क्या हुआ, सब ब्लड में थक्के बन गए। ब्रेन हेमरेज हुआ, क्या हुआ सर, ब्लड में थक्के बन गए तो नस ब्लॉक हो गई। सारा काम ब्लड का है और इलाज बीमारी का है। चलो लास्ट में एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, मुझे याद आ गई आज। पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ पूरी। तो अभी आपको समझ आ गया कि मैग्नेट एनर्जी काम कैसे करेगी, कितना आसान प्रोडक्ट है हमारा, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। तो आपके सामने ये वो बिस्तर मौजूद है जो आपको कभी हॉस्पिटल के बिस्तर पे नहीं जाने देगा। देखो, अगर स्वस्थ हैं और घर पे ही अपनी बीमारियों से दूर भगाना चाहते हैं बीमारियों को, तो आप ये बिस्तर यूज कर सकते हो। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगी और आपको बीमारियों से दूर रखेगी। सिंपल बात है। घर कहते हैं ना अपन, अच्छा भोजन करो भाई बीमारियों से दूर रहोगे। रोज एक सेव खाओ, डॉक्टर से कहते हैं ना, ओझा से दूर रहोगे। वो यही चीज है। पपीता खाने से पेट साफ होता है ना, होता है, किसने मना किया। क्यों होता है, क्योंकि उसके उसके अंदर जो चीजें हैं वो इस तरीके की है कि आपके आंतों को साफ करती हैं। तो पपीता खाओ या चूरन खाओ, ये आपके हाथ में। ये क्या क्या काम करता है मैट्रेस, जो इसके अंदर, जब आपका मैग्नेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो इससे ये सारे फायदे आपको होने वाले। हम जो इसके साथ में एक बेल्ट मिलेगा आपको, उसको हम एंटी रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं। वो क्या काम करेगा, आपको रेडिएशन के प्रभाव से बचाएगा। दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है रेडिएशन को दूर करने के लिए। क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम धरती को माँ बोलते हैं और इस धरती की वजह से आज दुनिया के सारे रेडिएशन से आप बचे हुए हो। जितनी चीजें रेडिएशन देती हैं उनको सबको धरती की मैग्नेट एनर्जी न्यूट्रलाइज कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, ये समझो आप। तो कौन कर रहा है, जमीन। अभी हमारा मैग्नेट क्या है, जैव चुंबक। जब ये हमारे पास रहेगा तो और ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो ये आपको रेडिएशन से बचाएगी। और वाटर एनर्जी पैड क्या करता है, आपके पानी को चार्ज करता है, जिससे आपका पानी और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसका पानी को और ज्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ये
आपके ब्लड को और अच्छा रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। तो अभी मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, ये सारी चीजें जो सामने दिख रही है लगभग लगभग हर घर में है, जल्दी से बताइएगा फटाफट। सारी चीजों का मतलब है कि इसमें से अगर आपके घर में 50% चीजें भी है तो यस कर सकते हैं, 50% भी है। ये सब चीजें एक ही काम करती हैं, पता है क्या? आपके काम को इतना सारा पैसा सिर्फ अपने आप को सुविधा और आराम देने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि इन सारी चीज़ों में आप ज़िंदा नहीं रह सकते। आप किसी अच्छे घर में ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपका स्वस्थ शरीर वो जगह है जहाँ आप जीवित रह सकते हैं। तो आज ही आपको ये निर्णय लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट खरीदने का तुरंत। जब आप सेहत पर खर्चा नहीं करते हैं, तो बीमारियों पे खर्चा करना आपकी मजबूरी बन जाती है। तो मर्ज़ी से खर्चा करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट ले लें, और मजबूरी में करना है तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। यस। तो आइए आपको बात समझ में कि आज जितनी भी चीजें आपके घर में हैं वो केवल आपके जीवन को आसान बनाती हैं, उनमें आपकी लाइफ नहीं है। वो आपको जीवन प्रदान नहीं करती हैं, आसान बनाती हैं। केवल आपका शरीर ही वो जगह है जहां आप जिंदा हैं। तो आज तक आपने सब चीजें खरीदी हैं, किसके लिए? घर खरीदा, क्यों खरीदा? आराम से रहेंगे। पंखा लगवाया, क्यों लिया? अच्छी हवा आएगी। सब कुछ खरीदा है जीवन को आसान करने के लिए, लेकिन जीने के लिए क्या खरीदा है आप? तो मात्र 9,600 रुपए में पर्सनल खुद के लिए और 15,900 रुपए में अपने परिवार के लिए आप ये शानदार प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ठीक है, कैसा लगा आप सब लोगों को? समझ में आई चीजें? तो ऐसी प्रेजेंटेशन आप इसको, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसको आराम से देखें, इसको आराम से समझें बार बार। बहुत आसान है हमारा प्रोडक्ट, बस एक ही गणित फिक्स है कि जब आपके ब्लड में आयरन अधिक होता है और वो लंग्स में जाता है, तो आयरन क्या करता है? लोहा ऑक्सीजन को खींचता है, और लंग्स में क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन। उसको कौन खींचेगा? आप और हम तो डाल नहीं सकते जबरदस्ती, टायर तो है नहीं कि हवा भर दें, ऐसा तो सिस्टम है नहीं। बॉडी में जब आयरन ज्यादा होगा तो लंग्स में से ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। जब ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स हेल्दी हो जाएंगी, और जब सेल्स हेल्दी हो जाएंगी तो ब्लड हेल्दी हो जाएगा, और जब ब्लड अच्छा हो जाएगा उसको कहते हैं अच्छा ब्लड सर्कुलेशन। वो सर्कुलेट अच्छा करेगा। बस सिंपल बात है, वो सर्कुलेट अच्छा करेगा तो सारी चीजें आपके 78 ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगी, वो हेल्दी हो जाएंगी, और हमें हेल्दी करना है। तो ये एक तरीका, आसान तरीका आपके पास में, तो आप इस यूज करें।